जिसमें 16 कलाएं जुड़ी हुई हैं। वह षोडश कल पुरुष ने सृष्टि के आरंभ में ईक्षण किया था, संकल्प किया था। सईक्षान चक्रे क्या संकल्प किया? कस्मिन् अहम उत्क्रांतो भविष्यामि, कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि। इस देह से किसके निकल जाने पर मैं निकल जाऊंगा और किसके प्रतिष्ठित होने पर मैं प्रतिष्ठित होऊंगा, ऐसा संकल्प किया। और ऐसा संकल्प करके सबसे पहले उसने प्राण को बनाया, समष्टि प्राण को बनाया, जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं, जिसे पुराण की भाषा में ब्रह्मा कहते हैं। तो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के लिए और विस्तार के लिए जिसको उत्पन्न किया वह है प्राण, वह है ब्रह्मा, वह है समष्टि प्राण। उसको बनाया, सब प्राणम सृजता। और उस प्राण से फिर क्या पैदा हुआ? श्रद्धा, खम, आकाश, वायु, ज्योति, अग्नि, आपा, पृथ्वी और सभी इंद्रियां उसी से उत्पन्न हुए। मन, उन इंद्रियों का प्रधान मन भी उत्पन्न हुआ। अन्न उत्पन्न हुआ, इन सब के भोग्य पदार्थ भी उत्पन्न हुए। अन्नात, जिसके खाने से सभी के शरीर में वीर्य अंतिम होता है। तपो, तप, मंत्र, कर्म, लोक, लोकेषु च नाम च रूप च, लोक में नाम रूप का। इनको आप मिलाइए 16 कला, यही 16 कला है। और कोई 16 कला 12 कला और नहीं है। जिस 16 कला और 12 कला के विषय में लोग झगड़ते हैं वे कुछ भी नहीं है। सब प्राणम असृजता, उस परमात्मा ने माया विशिष्ट चेतन, जो माया और माया के समस्त कार्य से असंग है, असंबद्ध है, आज भी मायाधिपति होता हुआ पर भी माया से असंबद्ध है। उसने प्राण की सृष्टि की और प्राण से श्रद्धा उत्पन्न हुई। खम, आकाश उत्पन्न हुआ। पंचभूतों में सबसे पहला कार्य है आकाश। वायु, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तैत्तिरीय श्रुति ने जो सृष्टि का क्रम बतलाया है वैसा तो यहां नहीं कहा है, किंतु उन सृष्टि के विस्तार को कह दिया। इंद्रियम, और फिर इन अपंचीकृत पंच महाभूतों से 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई और मिले हुए अपंचीकृत 5 मुदों से मन उत्पन्न हुआ है। अन्न भी उत्पन्न हुआ, इन सभी इंद्रियों के विषय भी उत्पन्न हुए। और इस अन्न के भोग से जो शरीर में बल होता है, वीर्य होता है, तप, फिर परमार्थ दर्शन के लिए आवश्यक जो तप है वह भी उत्पन्न हुआ। मंत्र भी उत्पन्न हुए, कर्म, और कर्मों के फल लोक, और लोक में नाम और रूप भी उत्पन्न हुए। स यथा इमा नद्यः स्यन्दमाना, पर ये सबके सब मिलेंगे उसी पुरुष में जाएंगे। जैसे नदियां समुद्र में जाकर मिलती है, ऐसे ही सारे के सारे कलाएं उसी पर पुरुष परमात्मा में मिलते हैं। स यथा इमा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रायण, इन नदियों को समुद्रायण भी कहते हैं, क्योंकि समुद्र से ही नदियां निकली है और समुद्र में ही जाकर समा जाती है। समुद्र में नदियां समाती है ये तो बात समझ में आ जाती है, देखते हैं, पर समुद्र से निकली है ये बात समझ में नहीं आती। नदियां समुद्र से कैसे निकली यह बात किसी के समझ में नहीं आती। बात यह है, समुद्र के जल को सूर्य अपने किरणों से खींचता है और महीनों फिल्टर करता है, शुद्ध करता है। वहां क्षार अंश नहीं जाता है, केवल शुद्ध मीठा जल ही जाता है। और ये सब पाक अपने आप होते रहते हैं।
परमेश्वर की आज्ञा से, इच्छा से, संकल्प से होते रहते हैं और फिर बरसते हैं ऊंचे से ऊंचे स्थान में भी। वर्षा हुआ जल अंत में नदी का रूप धारण करता है और समुद्र में जाकर मिलता है। तो इस प्रकार से समुद्र से नदियां निकली है और समुद्र में नदियां समाती है। इसीलिए इन नदियों का एक नाम समुद्रायण भी है। समुद्रायण भी है। समुद्रायणा समुद्रम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। नाम रूप गंगा यमुना ये सब नाम है, सब समाप्त हो जाएंगे। भिद्यते तासाम नाम रूपे, समुद्र मिलने के बाद उसको समुद्र नाम से ही कहेंगे। गंगा यमुना सरस्वती ये सब नाम नहीं रहेगा। एवमेव अस्य परिदृष्टुरिमान, इस दृष्टांत को आप अपने दृष्टि में रखिए और समझिए कि इस दृष्टा पुरुष, परिदृष्टा पुरुष के ये 16 कलाएं हैं। इन 16 कलाओं को पुरुषायण कहेंगे, क्योंकि पुरुष से, परमात्मा से ही निकली है और परमात्मा में ही समाती है। जैसे समुद्र से निकली हुई नदियां को, समुद्र में मिलने वाली नदियां को समुद्रायण कहते हैं, ऐसे उस पुरुष से ही इन कलाओं की उत्पत्ति हुई और पुरुष में ही इन कलाओं का समापन होता है। इसीलिए इन कलाओं को पुरुषायण कहते हैं। पुरुषम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, वह पुरुष को प्राप्त करके अस्त हो जाते हैं। भिद्यते तासाम नाम रूपे, इन 16 कलाओं के जो नाम और रूप हैं ये समाप्त हो जाएंगे। उस समय पुरुषः इत्येवं प्रोच्यते, और वह है अकल, निर्वय है, उसमें कला नहीं है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। अमृतो भवति तदेश श्लोकः, इसी पूरे अर्थ को इस श्लोक में कहा गया है। अरायव रथनाभो कला यस्मिन् प्रतिष्ठिता तम वेद्यम पुरुषम वेद यथा मावो मृत्यु परिव्यथा इति। जैसे रथ की नाभि जो बीच वाला होता है, उसमें सभी अरे जुड़े हुए होते हैं। नेमी में भी जुड़े रहते हैं अरे, और नाभि में भी जुड़े होते हैं। तो जैसे नाभि में अरे जुड़े हुए होते हैं, ऐसे ही इसी परमात्मा में यह सब के सब कलाएं प्रतिष्ठित हैं। यदि इस जीवन में कुछ जानने योग्य वस्तु है तो वही है, उसी को जानिए। तम वेद्यम पुरुषम वेद, उसी वेद्य पुरुष को जानो। यथा मावो मृत्यु परिव्यथा, जब जान लोगे तो तुम्हें मरण, रोग, वियोग इन सब का भय नहीं रहे, तुम इन सब के भय से मुक्त हो जाओगे। तम वेद्यम पुरुषम वेद यथा मावो मृत्यु परिव्यथा, न मृत्यु हो, न मृत्यु का दुख हो, न इष्ट वियोग का दुख हो, इन सभी दुख से तुम छूट जाओगे। इस प्रकार सुकेशा भारद्वाज के 16 कल पुरुष विषयक जो प्रश्न था उसका समाधान जब कर दिया तो 6 ऋषियों ने अपने अपने प्रश्नों का सही उत्तर मिल जाने के बाद, यह एक शिष्ट परंपरा है कि जब पूर्णाहुति का समय आता है न, तब आचार्य की पूजा करते हैं। आज जब तीनों के 6 के प्रश्नों का उत्तर हो गया, समाधान हो गया, तब आचार्य की पूजा करते हैं। पर पूजा में जितना उसने दिया है उतने कीमतों ही चीज आप लौटा दीजिए तब भी पूजा नहीं मानी जाएगी। उतने पैसे की चीज दीजिए तब भी पूजा नहीं मानी जाएगी। जितना आचार्य ने दिया है उससे अधिक कीमत वाली चीज जब आचार्य के चरणों में आप रखेंगे तब पूजा मानी जाएगी। पर ढूंढा तो उस कीमत की कोई चीज मिली नहीं जिसे देकर आचार्य के ऋण से मुक्त हो सकें, ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा।
तान होवाच एतावदेव अहम एतत् परम। पिप्पलाद ऋषि कहते हैं, क्षयो के प्रश्नों का उत्तर देने के बाद क्षयो अपने प्रश्नों का उत्तर सुनकर संतुष्ट हैं, तृप्त हैं। तो उनसे कहा, बस इतना ही परवर में। तान होवाच, उन क्षयो आए हुए शिष्य के रूप में ऋषि से कहा, पिप्पलाद ऋषि ने, एतावदेव अहम, मैं इतना ही जानता हूं, इससे अधिक नहीं जानता हूं, और इससे अधिक कुछ है भी नहीं, कुछ जानने योग्य बात ही नहीं है। इन 5 प्रश्नों के उत्तर में जो कुछ भी पिप्पलाद कहा है, पिप्पलाद ऋषि ने कहा है, इससे अधिक कुछ जानने योग्य वस्तु संसार में है। प्राइमरी से लेकर के एमए तक के पढ़ लिया तो बाकी क्या रहा है, प्रथमा से लेकर आचार्य तक के पढ़ लिया तो बाकी क्या रहा, उसके आगे तो कोई कक्षा ही नहीं है। हाँ, उसी का बार बार अनुसंधान करते रहो और आपकी दृष्टि परिष्कृत हो जाए, जिसके फलस्वरूप आपको डॉक्टर की उपाधि मिले, कुछ भी मिले, किंतु इससे आगे तो कोई कक्षा ही नहीं है। इसलिए पिप्पलाद ऋषि कहते हैं, इससे अधिक कुछ है भी नहीं। तब पूर्णाहुति के दिन एक क्षयो ऋषि ने उनकी पूजा की। ते तमर्चयन्तस्, अपने गुरु आचार्य पिप्पलाद ऋषि की पूजा करते हैं, और पूजा करते हुए उन्होंने जो बात कही है वो सदा सबके लिए स्मरण करने योग्य। तुम ही न पिता, शरीर को जन्म देने वाला, शरीर को पालने वाला पिता कहलाता ही है, लोक में प्रसिद्ध है, पूज्य है, आदरणीय है, किंतु आप ही हमारे सच्चे पिता हैं, जो अस्माकम अविद्या परम पारम तारे से, जो आपने अविद्या के अविद्या गर्त में पड़े हुए हमें वहां से निकालकर आपने तरन तारण कर दिया है। पर आपके इस प्रसाद के बदले में मैं कुछ दे नहीं सकता। हाँ, एक ही चीज है, आपके चरणों में यह जीवन समर्पित है। तमम नमः परम ऋषिभ्यः, आप ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, हमारे गुरु हैं, और आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ये नमस्कार है, नमस्कार है, जैसे आज करते हैं ना, कपट पूर्ण नमस्कार करते हैं, वैसा नमस्कार नहीं है। आने यह जीवन समर्पित है। नमस्कार का अर्थ होता है समर्पण। जो जीवन समर्पित है तो जीवन में जो कुछ भी वस्तु है वह भी समर्पित है। जिस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी के समक्ष राजा जनक ने समर्पण किया था, और तब उनको अभयम वै जनक प्राप्तोसी, यह वरदान दिया था याज्ञवल्क्य जी ने कि तुम अब अभय को प्राप्त कर गए हो। और जब तक कथा सुन करके 1 सहस्त्र गौ देने की प्रतिज्ञा करते थे ना, तब तक उन्हें कृत नहीं माना याज्ञवल्क्य।